ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। तीसरा अध्याय चल रहा है गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन अपनी एक शंका रखते हैं कि कर्म की अपेक्षा आपको क्या ज्ञान श्रेष्ठ लगता है? यदि आपको ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो आप भयंकर कर्म में, युद्ध रूप भयंकर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं? ऐसी शंका की और अपने मन की स्थिति का भी वर्णन किया अर्जुन ने। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे को तो ऐसा लगता है आप मिले जुले वचन बोल रहे हैं, मिले हुए से वचन बोल रहे हैं, किसी एक बात को आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई बातें जो आपने बताई वो आपस में मिली जुली लगती हैं। इसलिए हे भगवान, एक बात को निश्चय करके आप मुझसे कह दीजिए जिससे मैं उसको धारण कर लूं और कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो पहले और दूसरे श्लोक में ये अर्जुन ये बात रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का जवाब देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, हमारे वचन मिले हुए नहीं हैं, मिले जुले नहीं हैं। मेरे वचन स्पष्ट और साफ हैं। ये अधिकारी भेद से कहा गया कर्म योग और ज्ञान योग, दो प्रकार के रास्ते परमात्मा के प्राप्ति करने के लिए हमारे द्वारा पहले बताए गए हैं। एक तो कर्म योग का रास्ता और दूसरा ज्ञान योग का रास्ता। ये दोनों प्रकार के जो रास्ता है, जो साधन करने का एक मार्ग है, ये इसमें जो निष्ठा रखता है, और यदि वो कर्म योग में निष्ठा वाला है तो कर्म योग के द्वारा उसका उद्धार होगा। यदि वो ज्ञान योग में निष्ठा वाला है तो ज्ञान योग से उसका उद्धार होगा। पर जब मैं कर्म योग का निरूपण करता हूं तो ये कर्म योग और ज्ञान योग अधिकारी भेद से दो मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के हमने कथन किए हैं। जिन्होंने जीवन में निषिद्ध कर्म छोड़ दिए हैं, उनको कामना युक्त कर्मों को करने के लिए शास्त्र कहता है। पर जिन्होंने कामनाओं का त्याग करके आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करना चालू कर दिया, अर्थात ये जो कर्म योग का जो सकाम कर्म का जिन्होंने त्याग कर दिया, अब सकाम कर्म करने में इन्हों की रुचि नहीं रह गई है। यदि ऐसा कोई साधक है, उसको निष्काम कर्म योग में, जिसे बुद्धि योग करके यहाँ निरूपण किया गया है, कर्म योग करके निरूपण किया गया है, उसके लिए हमने ये कर्म योग का रास्ता बताया है। और इसी को कहते हैं कर्म योग में निष्ठा वाला साधक। और जिन्होंने निष्काम कर्म योग करके कामनाओं का त्याग किया और ये कार्य करते करते उसके अंदर हृदय में वैराग हो गया,
ऐसा जो कोई साधक है वो उसको ज्ञान योग का रास्ता हमने बतलाया है। इसलिए ये अधिकारी भेद से दो प्रकार के परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन हैं, इनमें जो अधिकारी जिस अपने साधन में निष्ठा बना लेता है उसकी उसी साधन के द्वारा कल्याण हो जाता है। ज्ञान सीधा सीधा कल्याण करता है और कर्म योग परंपरा से करता है। जैसे कर्म योग करते करते जब चित्त निर्मल हो गया तो इसके लिए भी गीता ने कहा सा काले ने महता अने तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये निष्काम कर्म करने वाले से संत महापुरुष आचार्य लोग विद्वान लोग कभी न कभी ईश्वर की प्रेरणा से इस कर्म योगी को मिलते हैं और इस कर्म योगी को थोड़ा सा ही उपदेश करने से बहुत ज़्यादा सीखना नहीं पड़ता है, क्योंकि कर्म फल का त्याग उसने अपने आप कर ही दिया है, जिसकी वजह से उन्हें वैराग हो गया है। थोड़ा से उपदेश की जरूरत होती है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। समय पाकर ये कर्म योग परमात्मा के ज्ञान वैराग भक्ति में परिणत हो जाता है। इसलिए कर्म योग भी एक रास्ता है और ज्ञान योग भी एक रास्ता है। जो जिस रास्ते का अधिकारी है वो उस रास्ते के प्रति अपनी निष्ठा बना करके जब आगे चलता है तो कल्याण को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा। ये दो प्रकार के जो रास्ते हैं वो दोनों प्रकार के रास्ते हमारे द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के बताए गए हैं। तो ऐसा अर्जुन को कह के भगवान श्री कृष्ण आगे वर्णन करते हैं कि यदि तुम किसी भी निष्ठा को प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो ज्ञान योग की निष्ठा हो और चाहे वो कर्म योग की निष्ठा, पर ज्ञान योग और कर्म योग की दोनों प्रकार की जो निष्ठाएं हैं उनको जो कर्म नहीं करता उसको एक भी प्राप्त नहीं होती। कर्म किए बगैर न तो निष्काम कर्म हो सकता है और न ही सकाम हो सकता है। सकाम भी नहीं होगा, निष्काम भी नहीं होगा। अकर्मण्यता आपको किसी भी मार्ग में जाने नहीं देगी। इसलिए सबसे पहले सावधानी क्या करना है, हमने जो है अपने को अकर्मण्य नहीं होने देना है, कुछ करते रहना है। यदि हम ऐसा कर सके तो हम निष्काम कर्मयोग के भी अधिकारी बन जाएंगे और हम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के भी ज्ञान योग के भी अधिकारी बन जाएंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं तो एक बार ये तीसरे अध्याय का ये चौथा श्लोक है, ये आपको देखना चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान, ना कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न चा संन्यसना देव सिद्धिं समधिगच्छति। कहते हैं पुरुषाः न कर्मणा अनारंभात् नैष्कर्म्यम अश्नुते। ये मनुष्य जो है कर्मणाम अनारंभात, कर्मों का आरंभ किए बगैर निष्काम कर्म योग को, निष्कर्मता को नहीं प्राप्त हो सकता है। निष्काम कर्म योग को कैसे प्राप्त होगा? करोगे तभी तुमको किसी की सेवा कर सकोगे। जब तुम अपने लिए भी नहीं करते हो तो दूसरों के लिए तुम क्या कर सकोगे? जो अपने लिए नहाने के कपड़े तक नहीं धुल पाता है वो दूसरे का जाकर के कोई सेवा शुश्रूषा हारी बीमारी में भी कर पाएगा क्या? उसके तबीयत खराबी के समय में भी दूसरों के कपड़े धुल पाएगा?
जो अपना कच्छा तक धुलने के लिए दूसरे का मोहताज बैठा है। इसलिए अकर्मणों के लिए गीता के यहाँ जगह नहीं है। जीवन में अकर्मण्यता नहीं रखनी है। ये बच्चे सयाने हो चले हैं पर कच्छा छोड़ के बाथरूम में आ जाते हैं, मम्मी धुलेगी आके बाद में। अरे इनको संस्कार दो कि ये अपने जो व्यक्तिगत कार्य हैं इनको स्वयं संपादन करें। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे आगे चल करके ये उन कामों के लिए बहुत बड़ा पैसा खर्च करके करवाएंगे और जो कमाएंगे लीप पोत बराबर कर देंगे। इसलिए अच्छा हो कि अपने व्यक्तिगत कामों के लिए बच्चों के प्रति कोई मोह कोई प्यार न दर्शा करके उसको अपने कर्तव्य पालन करने के लिए सदैव प्रेरित करें कि तुम अपने ये व्यक्तिगत काम है, जैसे कपड़े धोना है, अपने बिस्तर को समेट करके रखना है, ये चीज़ें, और जो बर्तन है छोटी मोटी चीज़ें, अब कहीं चाय पी ली है, जहाँ बैठे वहीं पर वो गिलास छोड़ करके चले गए। अब बाद में शाम को माँ को देखा ये तो चाय का गिलास पड़ा है, तब धुलने जा रही है। आप इनको ये प्रेरणा करें कि अपने चाय वाला गिलास तो तुमने ही धुलना, कोई तुम्हारा नहीं धुलेगा। तो ऐसा यदि करोगे इन्हें कुछ करने का अभ्यास रहेगा, कल को कोई इनके घर पे भी आ जाएगा तो उसका भी गिलास उठा के ये धुल देंगे। वरना इनका गिलास और जो आया हुआ अतिथि है उनके सारे गिलास शाम तक यदि आप वहाँ घर पे उपलब्ध नहीं है तो जब आएंगे तो आपको धुलने के लिए वो पड़े मिलेंगे। अच्छा है, अच्छा हो कि आप इन सब को अपने अपने कार्यों में करने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई बच्चा अकर्मण्य है तो इसमें बच्चा तो दोषी है ही है, उनके गार्जियंस भी इस बात के लिए कहीं न कहीं दोषी हैं, जो मोह में पड़ करके उसकी हर शर्त को मान लेते हैं। वो कहते हम नहीं धुलेंगे, नहीं धुले, चलो ठीक है मैं धुल देता हूँ। कपड़े नहीं धुले, वो भी धुल रहे हो। आखिर ये किस काम का है? ये तुम्हारे लिए एक बोझ क्यों बनता जा रहा है? आगे ये अपना बोझ भी दूसरे पे फिर डालेगा, किसी का बोझ नहीं उठा पाएगा। इसलिए इसको अपनी सेवा स्वयं करने दो। साधु समाज में एक कहावत प्रचलित है, वो कहते हैं स्वयं दासो तपस्विना। तपस्वी अपनी दासता स्वयं ही करता है, किसी से करवाता नहीं है। इसलिए हमने अपने कार्यों को स्वयं संपादन करें। यदि हम ऐसा कर सके तो हम दूसरों के काम में भी आ सकते हैं, और यदि अपने कार्य ही संपादन नहीं कर सकते तो तुम दूसरों के काम में क्या आओगे। गीता ऐसे लोगों के लिए मनो ऐसा कहना चाहती कि जीवन में सब काम करना पर ये अकर्मण्यता जीवन में मत आने देना। अगर तुम अकर्मण्यता तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम अपने लिए भी नहीं कर पाओगे, दूसरों के लिए भी नहीं कर पाओगे। या अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो मकान है छोटा उसमें पुताई के लिए भी तुम बहुत खर्च करके दूसरे को लाओगे पर तुम्हारे से कुछ ना हो सकेगा, झाड़ू पोंछा भी ना हो सकेगा। इसलिए आप अपने व्यक्तिगत काम को तथा अपने परिवार के काम को समेटो तो आप समाज के काम को भी समेट सकोगे, आप ईश्वर के काम में भी आ सकोगे। गीता मानो ये कहना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषा न कर्मणाम अनारंभात। अरे अपना काम नहीं करोगे आपका जीवन कैसे चलेगा? आप भी ये अंदर ही बैठे रहो तो सूर्य की किरणें नहीं लगेंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। इस करके जब जो लोग नहीं करते हैं, जिन्हों के पास पैसे हैं पर्याप्त, उनको फिर वो माँ बाप कहते हैं बच्चे जाओ सुबह घूम के आओ, वॉकिंग करके आओ। अरे वॉकिंग करके आओ बोलते बहुत अच्छी बात है, पर ये घर की वॉकिंग कर लेते तो बाहर ना भागना पड़े। घर में झाड़ू पोंछा या कुछ काम निकाल लेते, जैसे आप काम निकाल लेते हैं, सुबह से शाम तक आपको छोटे से मकान में ही छुट्टी नहीं मिलती है, सुबह से शाम तक लगे रहते हो। इन्हें भी लगा लो तो इन्हें वॉकिंग, बाकी जो फालतू समय है उसमें इनका शरीर भी चल जाए। पढ़ते समय पढ़ने को कहा जाए
और भोजन आदि का भी हमें इनसे कहना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, चाहे लड़का हो अथवा लड़की हो। दोनों को जैसे दाल रोटी बनाना है, सब्जी आदि बनाना है, ये अपनी निजी जरूरत है। इसके बहुत बड़े नुकसान हैं यदि आप ये बता ना पाएंगे। जब हम लोग घरों से बाहर आए तो सबसे बड़ी पहले कमी जो खटकी है वो यही खटकी कि हम भोजन अपना कैसे बनाएं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है, आप अपने बालकों को कम से कम दाल रोटी चावल ये तो बनाना, सब्जी बनाना तो सिखा ही दो कि कहीं जरूरत पे जाए तो अपना बना खा तो लें। पता लगा नहीं होटल में खा लेंगे महाराज जी, अच्छा होटल में खा लेंगे। अब लॉकडाउन लग गया है, अभी मैं गया था एक जगह, मैं अपनी पूजा का सामान लेने गया तो एक कह रहा महाराज हमें खाने की कोई जगह बता दो। हमने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, इस समय किसी का छूना भी ना खाना, छुआ हुई हुआ भी ना खाना चाहिए, ना मालूम कौन कैसा है कोई मर्ज तो नहीं है। अब तुम्हें भोजन के पड़ी, 1 2 4 दिन का भोजन नहीं बना सकते तुम, भोजन बनाना आता नहीं। अब भोजन बनाना आता नहीं तो इनकी सोच तो देखो कितनी अकर्मणता, के बर्तन भी नहीं रख रहे। कई के यहाँ तो ये पत्तल दोना रख लिए कि इनको खाओ और फेंको, बर्तन धुलने ही का काम खत्म करो। अरे जरूरत से ज़्यादा अकर्मणता आपको बहुत नुकसानदायी होगी। आप कितने अकर्मण हो गए हैं, आपका स्तर कितना नीचे गिर गया है। पहले की महिलाएं, पहले की माताएं घर में बर्तन होता है तो खुश होती थी, बर्तन है हमारे यहाँ। और पहले, बहुत पहले की तो ये बात थी, जब लोग अपनी लड़कियां विवाह के लिए देखने लड़की को जाते थे तो वो देखते थे घर में कुछ बर्तन भांडे हैं कि नहीं, उनकी पहचान हो जाती थी कि भाई बर्तन भांडे हैं, इसका मतलब है ठीक ठाक है। आप बर्तन भांडे की जगह अब बर्तन हटा करके पत्तल दोना रख लिए हो, प्लास्टिक वाले, कागज वाले। तुम्हारे को धोने का भी अभ्यास छूट जाएगा। आप कहां तक गिरते जा रहे हैं, आप देखो तो सही। अपने बच्चों को नहीं सिखाया। हाँ, लोग कहते थे लड़कियां पराया धन है, पर अब ऐसी बात कह दें तो लोग पकड़ लेंगे, आकर जबान कहेंगे, लड़की ही पकड़ लेंगे। पराया धन कैसे, अपना धन है। ठीक है, अपना धन है तो अपना काम कौन करे, काम करने के लिए पराया आएंगे, बाकी अपना धन है। लड़कियों तक को भोजन बनाना नहीं आता। हाँ, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर ली, कहीं थोड़ा मोड़ा कंपनी में काम कर लिया, विवाह होता है, माता पिता जाकर के कान में सास ससुर से बोल आते हैं हमारी लड़की कुछ काम नहीं जानती है, हमने पढ़ाई में लगाए रखा, उसको दाल सब्जी बनाना नहीं आता है, जरा जब तक घर पे है उसे चाय नाश्ता देते रहना। ऐसा ऐसा चलन चल गया है केवल हमारी अकर्मण्यता की वजह से। कहाँ देखो तो सही, पुराने समय में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो विवाह इसलिए करते थे, बहू आएगी, घर का काम संभालेगी और हमारे को थोड़ा राहत मिल जाएगी। अब उन बूढ़ों से कान में पहले ही बोला जाता है, हाँ, उनकी जेब में गड्डियां डाल करके, मुंह सिल करके, और फिर कान में बोला जाता है कि हमारी लड़की भोजन बनाना नहीं जानती, समय पर चाय भोजन देते रहना। आप समझ सकते हो आप कहाँ पहुँच गए हैं, आपकी अकर्मण्यता ने आपको कहाँ पहुँचाया है। गीता इस बात का निषेध करना चाहती है। आप अच्छी डिग्रियां हासिल करो, कंप्यूटर चलाओ, अच्छे अच्छे काम करो, इसके लिए विरोध नहीं, बल्कि इसके लिए प्रोत्साहन और करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। पर आप इस बात को क्यों भूलते हैं, आपकी जो निजी ज़रूरतें हैं, निजी ज़रूरतों वाले कार्य यदि तुम नहीं जानते हो तो तुम्हारा जीवन वृथा ही है, निष्फल ही है। आप किसी को, पराये को नौकर के रूप में या नौकरानी के रूप में घर में प्रवेश दे दोगे और वो आपके घर का भेद ले लेंगे, और भेद लेने के साथ ही आपको 2 रोटी की ज़रूरत है, वो 15 रोटी बनाएंगे, 2 रोटी तुम्हें खिला के और बाकी 12 13 रोटी अपने घर पे ले जाएंगे। इससे तुम्हारे परिजनों का गुजारा हो सकता था, पर आपने परिजनों को 1 रोटी कभी नहीं खिलाई। क्यों नहीं खिलाई, अब खिला भी सकते नहीं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं बना पाते, आप अपने परिजनों के लिए कैसे बनाएंगे।
दूर दराज नौकरी के लिए निकल जाओगे, माँ बाप को उनके हाल पर छोड़ के चले जाओगे, और वहां जाकर भी आप चैन से नहीं रह सकोगे, क्योंकि आपने स्वयं के लिए बनाने का जो मूलभूत जो जरूरतें हैं, जैसे भोजन आदि है, उनके बनाने की वो भी बनाना नहीं आता। इसलिए गीता ऐसे अकर्मण्य लोगों के लिए मानो ये कहते हैं कि तुमने ऐसा नहीं करना, तुमने अपनी ज़रूरतें, शारीरिक ज़रूरतें हैं, और मकान दुकान से आदि ज़रूरतें हैं। हमने देखा बुजुर्ग लोग कहते हैं चला जाता नहीं है, अब क्या करूं, पर लड़के बल्ब तक नहीं लाते हैं। ट्यूब लाइट खराब हो गई, बिजली वाले को मैं खोज रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं जाने की, दिमाग भी काम करता नहीं। अरे ये बच्चे किस लिए हैं तुम्हारे, वो जाते ही नहीं। महाराज क्या करें, तो तुम कब तक जाते रहोगे। ये इसके दोषी कौन है, मोह के बसित हो भूत होकर के आपने। एक कहावत कहते हैं, मुंह बाय लगाम लेना। कोई कोई घोड़ा मुंह बा देता लगाम के लगाते समय, ज्यादा उनको बार बार लगाते हैं तो उन्हें पता है कि लगाएगा जरूर ये लगाम, तो इसलिए वो मुंह खोलने के लिए उसको लकड़ी लकड़ी मुंह में नहीं डालना पड़ता, वो मुंह खोल देता है, उसमें लगाम घुसेड़ देते हैं। ऐसे ही हम लोग हो गए हैं। हम लोगों ने आगे से आगे स्वयं करते करते, और तो और अपने बच्चों से आप कह के बोलते हैं, और बच्चे आप कह के बोलना पसंद नहीं करते आपको। बोला कई बच्चों की ये हालत हो गई है। इसके लिए कौन दोषी है। ये आप करके बोलना कोई असभ्य भाषा नहीं है, अच्छी भाषा है। पर छोटों को तुम भी बोला जा सकता है, तू तड़ाक में भी बोला जा सकता है माता पिता के द्वारा। पर ऐसा ये प्यार की ही भाषा होती है। पर आप कहते कहते हृदय से डरना भी चालू कर लिया आपने। आप जब बच्चों से किसी काम के लिए कहते हैं आप ऐसा कर लेंगे क्या, मनो ऐसा लगता है मन कितने बड़े दबाव में है इनके। इसके लिए कौन दोषी है, इसके लिए आप स्वयं दोषी हैं। आपने आक्रमण होने दिया, आपने सम्मान देकर के उसके अभिमान को इतने चरम पर पहुंचा दिया कि आप अब बहुत सारी बातों को बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं अथवा डरते हैं अंदर। इसलिए ये सब चीजें हमने अपने स्तर से एक लिमिट में, एक संतुलित स्तर में करना है। यहाँ ये कहने का अभिप्राय नहीं है कि बच्चों से अनादर पूर्वक बोलें, पर बच्चों का इतना सत्कार कर देना कि अब आपके बोलने तक की हिम्मत नहीं रह गई, काम की तो दूर की बात है। ये किसने बनाया है, ये आपने किया है। इसलिए गीता ऐसी अकर्मण्यता को निषेध करती है। गीता ऐसी अकर्मण्यता के लिए हम लोगों को सचेत कर रही है कि आपने जीवन में ऐसी अकर्मण्यता कभी नहीं आने देनी। हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने हैं। एक तो वो अपना शारीरिक जरूरत के सारे काम, जैसे अंदर के कपड़े रोज बोलो छोड़ता तो उनको छोड़ दो, वो खुद ही धुलेगा आके, कल को जरूरत पड़ेगी पहनने की, कल को उसको धुलने का अभ्यास आएगा। स्वयं की जरूरतों का ये कार्य, जैसे कपड़े लत्ते धुलना, बेड कप और ये ओढ़ने वाले कपड़े, ये और भोजन, कुछ ऐसा भोजन, दाल रोटी सब्जी आदि, ये चीज वो खुद ही बनाए। चाहे वो लड़के हों चाहे लड़के, बेशक फिर बाद में उन्हें ना बनाने देना, पर उन्हें बनाना जरूर सिखा दो, ताकि ये जीवन में कामयाबी को पा सकें। ये कहीं पर दूसरे के भरोसे इन्हें रहने की जरूरत ना पड़े। ये दूसरों के कंप्यूटर आदि बना रहे, भोजन बनाने इनके लिए दूसरे आते हैं, वैमनस्यता बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ मिला जाते हैं, और ये राम राम सत्य भी हो जाते हैं कई इसी तरह से। यदि बहुत बड़े इंजीनियर और बहुत बड़े लोगों को यदि कहीं जहर से मारने देने की घटनाएं अगर हों, तो आप उस बात को स्वीकार कर लेना कि जरूर उसने भोजन पर नज़र नहीं रखी, और या वो भोजन के लिए दूसरे पर आधारित रहा होगा। इसलिए हमने ये सारी चीज़ें जो कि आगे जीवन को अकर्मण्यता की ओर ले जाती हैं, इससे भी बचना है, और बच्चों को आगे अच्छे से अच्छी पढ़ाई भी पढ़ानी है, और उसमें जो भी हो सकता है वो करें।
अपने सारे खर्चे रोक लें, पर बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में अच्छे से अच्छे विद्या और अच्छे से अच्छा उनको काम करने के लिए प्रेरित कराएं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में ये बात कही, पुरुषः न कर्मणाम अनारंभात। ये जो पुरुष है, ये जो मनुष्य है, कर्मों का आरंभ किए बिना, अब का आरंभ ही नहीं किया, कपड़े धुलने का बिस्तर ही नहीं उठा रहा है, आरंभ ही नहीं कर रहा है, भोजन ही नहीं बनाया कभी, दूसरे पे बैठा हुआ, बर्तन ही नहीं धुले कभी, और आगे वाला काम करने लगे, पीछे वाला नहीं। कंप्यूटर आदि सब चला ले तो बढ़िया बात है, पर तुम्हें कोई पानी अगर पीना हो तो गंदा ही गिलास दो, वही इसी में पियोगे, या कागज के गिलास में देगा वही पियोगे, क्योंकि आपको धुलना नहीं आता। हम लोग जंगल में रहते थे, एक कश्मीर का आया था, तो बर्तन धुल रहे थे साधु, तो उससे वो बर्तन धुले और बाद में जब सूखे तो जेके तो दाग पड़े हुए। तब और एक बूढ़े संत थे, उन्होंने एक बार बर्तन धुल करके बताया कि ऐसे साफ होता है, बढ़िया से राख से रगड़ करके उसको पहले एक बार पानी से धुलो, फिर दूसरी बार फिर 2 हाथ से दबा करके, तब वो चमकेगा। तब वो कहता है हमसे बर्तन धुले नहीं जा धुलना नहीं आता, ये बुढ़े बाबा बहुत अच्छा धुल देते हैं, मानो कहना चाहता हो कि यही धुल जाए हमारे। हाँ, ये चीज़ें लोगों के दिमाग में, बच्चों के उसमें आ जाती हैं, ये बाद में आती, जब आप इस संसार से चले जाते हैं तब उन्हें पता लगता है ये काम तो हमने घरों में किया ही नहीं, ना सीख पाए। इस करके गीता इसका निषेध कर रही है। तो न कर्मणा अनारंभान, कर्मों का, मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बना निष्कर्मता को, काम किया ही नहीं, तुम दूसरे के काम कैसे आओगे। इसलिए आज अगर माँ बाप के काम बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चियां नहीं आ रही हैं, तो उसमें ये अकर्मणता भी कारण है। जो ये अकर्मणता हमारे मोह की वजह से आई है, बच्चों के प्रति इतना मोह कि कुछ करवाया नहीं, इतना प्यार कहो, इतना प्यार तो नहीं, इन्हें मोह ज़्यादा कहा जाएगा। इस मोह के चलते इन्होंने ये कर्मों का आरंभ ही नहीं इन्होंने कराया। अब ये जब कर्मों का आरंभ ही नहीं कराया तो इन बच्चों में सेवा के संस्कार रह नहीं गए। लिहाजा जब ये ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं और मम्मी पापा को कोई दिक्कत देखते हैं तो कहते हैं इनको कोई वृद्ध आश्रम देख लेते हैं, भले ही कितना खर्चा हो जाए कोई बात नहीं, पर हमने टेंशन मुक्त रहना है और फ्री होकर के रहना है, इनके लिए कोई आदमी लगा देते हैं। आप इसी ओर जाने वाले हैं यदि आपने संस्कार नहीं दिए। तो ये कामना युक्त दूसरों के काम हम आ जाएं, ये तब कर पाओगे जब खुद करो। आपने शुरुआत से ही कुछ नहीं किया, न करवाया अपने बच्चों से, क्या दशा होवेगी आगे जा करके। आप इसका आंकड़ा लगाएं, गीता इसका इसीलिए निषेध कर रही है। ना कर्मणा अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कर्मों का आरंभ किए बिना ये मनुष्य निष्कामता को प्राप्त नहीं हो सकता। निष्कामता का सीधा सीधा अर्थ है दूसरों के काम कभी नहीं आ सकता। जो कर्मों का आरंभ करता ही नहीं, अर्थात अकर्मण हो गया है, वो दूसरों के काम में कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार यही वर नहीं, इसी प्रकार जिस बच्चे को, जिस बालक को ये एहसास नहीं करा पाए ये पैसा कैसे पैदा होता है, कैसे कमा के लाए हैं। आधी से ज़्यादा उम्र बीत गई, 40-45 के होने वाले, 42 साल के बुढ़ापा लग जाता है 42 साल के बाद में, और बाप की पेंशन के ऊपर बैठे हुए हैं, अभी पेंशन आने वाली होगी। कई बात में कई इस हिसाब से बैठे हुए हैं, पिताजी के पास बहुत पैसा है, अब वो चला भी रहे खर्चे। इन्होंने अकर्मण बना के रख दिया। इसलिए बुजुर्गों में एक कहावत पहले प्रचलित थी कि जो अकर्मण नहीं है, जो क्रियाशील है, जो पुरुषार्थी है, उसके विषय में एक कहावत कही गई है। वो कहावत क्या है? पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। यदि पुत्र पुरुषार्थी है, क्रियाशील है, करने में समर्थ है, तो धन रखना नहीं, पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दो, उसकी अकल और बढ़ जाए, ऐसा कुछ उपाय करो, कुछ काम सिखाओ, वो खुद ही कमाए खाएगा और मकान दुकान खुद ही बना लेगा।
और पुत्र कुपुत्र, और पुत्र यदि अकर्मण है, गंदे कर्मों में लगा हुआ है, जो बुजुर्गों की सेवा आदि नहीं करते, उन्हों के लिए तुम धन संग्रह मत करो, कुछ दान पुण्य कर लो, खर्च कर दो, वरना ये ताप लेंगे। ये कहीं का नहीं रखेंगे, धन धन तुम्हारा चौपट कर देंगे। हो सकता है मदरा दरा पीने में लग जाए, तो फिर राम ही मालिक है, ये क्या करेंगे होंगे। ठीक है, तो इसलिए गीता अकर्मण्यता का निषेध करती है। यदि तुमने अपने पुत्र को या पुत्री को समर्थ बना दिया, समर्थ सर्वांग में बनाना है, कंप्यूटर आदि पढ़ाई में ही नहीं, ये चौका चूल्हे में भी बनाओ उन्हें। छोटी छोटी बच्चियां थी और घरों में एक बार एक जगह एक के माँ बाप खत्म हो गए, माता खत्म हो गई, छोटी बच्ची थी 8-10 साल की। रोटी वोटी जब हम लोग पढ़ने जाए तो देखो रोटी वोटी वही बना के दे देती। अब यहाँ ये 25-25 सालों को हो गई, 30-30 सालों को पैन ओढ़ के ऐसे बैठेंगे मानो ये देवियां हैं कहीं तो ऊपर से उतरी होंगी। नए नए बर्तन धुलना आवे और ये टकटकी लगाई ये बैठी, ये कुछ बनाए तो हमें देवे आकर। शर्म नहीं आती है इन्हें? है तुम बैठे हो दूसरे के भरोसे बैठे हो, अरे कुछ करो, दूसरों के काम में आओ। ये सकल सूरत है, ये थोड़े ही दिन की मेहमानी है। गुणहीन पुरुष को या गुणहीन स्त्री को कोई नहीं पूछता है। जैसे ढाक के फूल, ये पलाश के फूल देखने में बहुत सुंदर होते हैं, पर कोई भी उनको लेता नहीं, सूंघने के नाम पे सूंघ लो, उसमें खुशबू होती ही नहीं है। ऐसे ही तुम्हारी ये शारीरिक सुंदरता लेकर के तुम बैठे हो, काम कुछ आता नहीं तुम्हें। ये थोड़े दिन की मेहमानी है, कुछ समय बाद ये पर्सनैलिटी के द्वारा जो तुम सुविधा ले रहे हो ये खत्म हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए अच्छा हो कि आप अपने को अकर्मण ना बनाएं। जैसे शारीरिक सुंदरता है वैसे ही आप क्रियाशील भी हो जाएं। आप कुछ अध्ययन करें, आप कुछ अपने घर गृहस्थी के सारे कामों को करना सीखें। बेशक ना करें चलेगा, पर काम सारे आपको आना चाहिए। यदि नहीं आते तो रोज नौकर तुम्हें बेवकूफ बनाएगा, रोज नौकरानी बेवकूफ बनाएगी। एक आते हैं कहते हैं महाराज जी क्या करें, हमारे यहाँ वो भोजन बनाने के लिए नौकरानी लगा रखी है, बाजार से जैसी गाजर लाए थे वैसे उसने काट के छौंक दिया। देखते देखते कह दिया, जब कहा तो बोले साफ तो थी, उसमें क्या धुलना। कुछ कहने थे ना, यदि ज्यादा कहें चली जाएगी दूसरी, जल्दी से मिल नहीं रही। कि आप इनके शिकार होना चाहते हैं? यदि आप ऐसा होना चाहते हैं, हाँ इससे बचना चाहते हैं, यदि ऐसे होना चाहते हो तो कोई बात नहीं, करते रहो। पर इससे बचना चाहते हैं तो आप भी जरा सीख लो। आप सीखे हुए होगे तो अगले आदमी से कह सकोगे ये हमें पता है ये कैसे बनता है। इसलिए जो मकान बनवाते हैं, और मकान बनवाने के लिए ठेकेदार एक सुपरवाइजर रखते हैं, वो मिस्त्री लोगों को वो जानता है सुपरवाइजर। वो हड़काता है कि ये कोना ऐसे कैसे निकाल दिया तूने, वो कहता है वो नहीं बन रहा। वो कैसे नहीं बनेगा, बना ऐसे बना, उसे पता है कि ऐसे बनता है, तो वो बिल्डिंग सही बनवा लेता। और हमारे तुम्हारे पास में छोटा मकान भी बनाने पड़ जाए ना तो ये राजमिस्त्री इतनी मनमानी करते हैं, पिलर ले जाएंगे सीधा, 4 सरिया जा रहे हैं और आगे टेढ़ा कर दिया, आगे 2 कर दिया और बीच में और 2 सरिया अलग दीवार पर दूसरे छत पर खड़े कर दिए। इतना बेवकूफ़ ये बनाते हैं। इसलिए आप इन कामों को संपादन करने के लिए रोजमर्रे के जो घर गृहस्थी के काम हैं उनको सीखें, ताकि जो तुम्हारे यहाँ करने के लिए आए वो काम भी कर जाए और गलत काम कर जाए और पैसे भी ले जाए। अच्छा होता कि आप सीखे हुए होते काम को, उसके द्वारा करवाते, आप कहते कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, हमें ऐसा काम चाहिए, वो वैसा आपको करने के लिए विवश होता। इसलिए जीवन में अकर्मण्यता को आप कभी जगह मत देना। आप ज्ञान को प्रधानता दो, आप अपने जीवन को क्रियाशीलता में ले चलो। और ऐसी क्रियाशीलता जिसे आपके बुजुर्ग स्वीकार करते हैं, जिसे समाज स्वीकार करता है, जिसे शास्त्र स्वीकार करता है, ऐसी क्रियाशीलता में आप अपने को लगावें। मानो गीता आपसे ऐसा कहना चाहती है, आपकी ये निष्क्रियता, अकर्मण्यता आपको आपकी उन्नति में बाधक है, इसलिए आपको इससे
किनारा कर लेना चाहिए, इससे आपको अपने को अलग कर लेना चाहिए और जीवन को क्रियाशील बनाना चाहिए। यदि हम क्रियाशील हो सके, यदि हम अपने कार्य को संपादन कर सके, तो हम अपने माँ बाप से लेकर अपने परिजनों के भी काम आवेंगे और अपने काम आ जावेंगे, और दूसरों से यदि कराएंगे तो तुम्हारे अपने काम करने की नॉलेज जो काम करने आएगा उसके द्वारा आप सही काम करवा सकेंगे। वरना आप सही काम भी पैसे दे करके भी सही काम नहीं करवा सकेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कर्मों का आरंभ किए बगैर कोई भी निष्कर्मता को प्राप्त नहीं कर सकता। निष्काम कर्म योग को जो अपना काम नहीं कर सकता वो दूसरों के काम में नहीं आ सकता। ये सीधा सीधा अर्थ। भाई जो अपना काम नहीं कर सकता वो दूसरे का काम क्या करेगा? जो अपना कर लेता है वही दूसरों के काम कर सकता है, और दूसरे के काम में आने वाला पुरुष ही निष्काम कर्म योगी कहलाता है। निष्काम कर्म योगी का निष्काम भाव से भगवान के लिए किया जाने वाला कर्म, भगवान की सेवा के लिए किया जाने वाला ये कर्म ही धर्म कहलाता है। और धर्म से विरति, धर्म से वैराग होता है, धर्म से विरति, योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। आपका ये कर्म, दूसरों के लिए किया जाने वाला ये कर्म धर्म बनेगा, और धर्म से वैराग होता है और उससे परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है और परमात्मा का दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से भोग और मोक्ष आपकी क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर हैं। आप यदि सक्रिय रहेंगे तो आप दूसरों के लिए भी कुछ काम आ सकेंगे, आपका धर्म बनेगा, उससे जीवन में वैराग आएगा और वैराग के चलते आपके जीवन में परमात्मा की भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, और भक्ति के द्वारा आप परमात्मा में ज्ञान के माध्यम से लीन हो जाएंगे। आपका आध्यात्मिक और आदि भौतिक उन्नति आपकी क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर है। गीता मानो ऐसा कहना चाहती है। इसलिए न कर्मणाम अनारम्भान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कर्मों का आरंभ किए बिना कोई निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता है। और कोई कहे दो प्रकार का मार्ग बताया था ना, एक कर्मयोग, तो कर्मयोग में तो बता दिया यदि तुम क्रियाशील होगे तो कामयाब होवोगे, और ज्ञान योग में एक वेद का उपनिषद का मंत्र आता है, त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणाम। तो यहाँ त्वम पदार्थ, तुम कौन हो, ये तुम जो पदार्थ है इसका शोधन करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। तुम किसको कहें? शरीर को कह दूं तुम? कहें आप तुम बैठे हुए हो तो तुम शब्द करके एड़ी से चोटी तक जो शरीर है इसको कहूं? तो किसी का कह तो सकते हो, पर ये जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहेगा। इसलिए इस तुम शब्द को वर्तमान में ही कहा जा सकता है, न भूत में कहा जा सकता है, न भविष्य के लिए कहा जा सकता है, जो 3.5 हाथ का जो शरीर है। अच्छा, तो फिर तुम शब्द का अर्थ क्या कहें? तुम शब्द का अर्थ इंद्रियां और मन है क्या? तो सोने के समय इंद्रियां और मन भी गायब हो जाते हैं। तुम शब्द का अर्थ क्या अहम कहें? ये भी सोने और जागने वाला है। तुम शब्द का अर्थ बुद्धि देश का जो साक्षी है, अहम का आश्रय और प्रकाशक जो है, सोम अस्मि, वो मैं ही हूं, ये ही तुम शब्द का अर्थ है। अच्छा, तो तुम पदार्थ विवेकाय, इस तुम पदार्थ का विवेक हो जाए और तुम पदार्थ महान आत्मा है, वो मैं हूं, ऐसा जानने के लिए संन्यासा सर्व कर्मणाम, संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया जाता है। अब यहाँ त्याग की बात कहते हैं। पहले कर्म में प्रवृत्त किया, ज्ञान कर्म योग में कर्म में प्रवृत्ति के बगैर कल्याण नहीं हो सकता। और ज्ञान योग के लिए कहा संन्यासात एव सिद्धिम न च
न च संन्यासात एव सिद्धिम समधिगच्छति, और कर्मों के त्याग मात्र से यानी सांख्य निष्ठा को कोई प्राप्त नहीं हो जाता। अर्थात ज्ञान मार्ग में कर्म का त्याग किया जाता है, संन्यास मार्ग भी कर्मों के त्याग का मार्ग कहा गया है। तो किसी ने कहा यहाँ कर्मों के त्याग की बात कहते हैं, और फिर क्या करा जाएगा, कर्म त्याग देंगे तो फिर निठल्ले क्या करेंगे? बोले निठल्ले नहीं, क्या करना है? पर आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करना है। मतलब तो आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करना है। इस आत्मा के श्रवण मनन और निधिध्यासन के लिए ये हम जो काम में लगे रहते हैं, इसलिए हमें सुनने और मनन करने का, निधिध्यासन करने का मौका नहीं मिलता है। तो त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणाम, संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा कहा। क्योंकि हमें आत्मा का, परमात्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन का हमें टाइम मिल जाए। अच्छा, तो त्याग क्या कर देना चाहिए? तो यहाँ का स्वरूपतः कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता। फिर हमने जितने भी कामना युक्त कर्म हैं उनको नहीं करना है, और जो निष्काम कर्म हैं उनको थोड़ी मात्रा में करना है। जैसे रामायण में कहा, छठ दमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। और छठवीं भक्ति भगवान जो वर्णन करते हैं वो कहते हैं इंद्रियों का निग्रह रखना है, बहुत कर्मों को नहीं करके जरूरत भर करना है। जैसे शरीर निर्वाह के जो कर्म हैं, अपने लिए भोजन बनाना, अपने कपड़े लत्ते धुलाना, अपने लिए जो उदर पूर्ति के लिए जो साधन है वे सारे कर लेना है। तो और बाकी बहुत सारे जो कर्म है उनको छोड़ करके परमात्मा के श्रवण मनन और निधिध्यासन में लग जाना चाहिए। इसलिए यह कर्म के त्याग की बात शारीरिक निर्वाह वाले कर्मों को करते हुए, और जो कर्म हैं उनको त्याग का अभिप्राय कामना का त्याग। और उनको यदि करना ये पहले तो उनको कम कर दें, बहुत सीमित कर दें, और जो करें भी उनको कामना से रहित होकर के करें। इसलिए गीता में आगे यही बात आने वाली है, काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। काम कर्मों के त्याग का यही नाम संन्यास है। तो यहाँ कहते हैं न च संन्यासात, केवल संन्यास मात्र से, संन्यास का अर्थ होता त्याग, घर गृहस्थी का त्याग, ममता मैं मेरा का त्याग। तो केवल ममता का, घर गृहस्थी का त्याग, बांधवों का त्याग कर देने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से भी नहीं होती। घर गृहस्थी का, बांधवों का त्याग करके यद आत्मा का, परमात्मा का, शास्त्रों का, आचार्यों के द्वारा श्रवण मनन निध्यासन नहीं किया तो संन्यास मार्ग से भी आपको सिद्धि अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकते। इसलिए इन्होंने कहा मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना जो है निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता। निष्काम कर्मयोग को, यानी कर्मों को किए बगैर कोई निष्काम कर्मयोग को प्राप्त नहीं हो सकता। और कर्मों का और घर बार को छोड़ देने मात्र से कोई परम सांख्य निष्ठा अर्थात सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, अहंकार देश का जो साक्षी है, सत्तात्मक और चैतन्यात्मक, सत्तात्मक जो है वही चैतन्य है, वो बुद्धि देश का, अहम देश का, जो अहम का होना ना होना भी जानता है, वो मैं हूँ। ऐसी जो ज्ञान निष्ठा है, जो सांख्य निष्ठा है, वो परम ब्रह्म परमात्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है वो मैं ही हूँ, ऐसा करके जो निष्ठा है सांख्य योग की, वो केवल त्याग मात्र से घर गृहस्थी का त्याग कर दें और मैं मेरा तू तेरा का त्याग कर दें, इतने मात्र से कोई उस परमात्मा ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसा कहा। ओम शांति शांति शांति।